नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय आज विजय बाबू। ईश्वर की हाय हाय आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की सुसंगत है आज, जिस कारण से मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का शुक्रिया, जो आप फेलोशिप फेलो मेंबर थे मेरे साथ, जिसके कारण आज ये 20 साल मैं पूरे कर रहा हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस में टिके रहने के लिए आप लोगों का सहयोग मिला है। आप लोगों ने मुझे जीने का सही तरीका सिखाया है। आप लोग मेरे लिए ग्रेटफुल हो, और अल्कोहलिक एनोनिमस का पूरा फेलोशिप मेरे लिए ग्रेटफुल है कि मैं यही का मेंबर हूँ। पूरे वर्ल्ड में मेरे दोस्त हैं। आज मुझे बड़ा गर्व होता है। मैं कई दोस्तों से मिला भी नहीं हूँ, लेकिन एक ऐसा संबंध है उनके साथ में कि शायद मेरे रिश्तेदारी में भी इतने गहरे संबंध ना हो, उससे ज्यादा गहरे संबंध मेरे ए फेलोशिप में रहते हैं। ए फेलोशिप मेरे लिए एक गिफ्ट है, गॉड का दिया हुआ, है ना। हाँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में ग्रेटिट्यूड इन एक्शन जो बोला गया है, तो ग्रेटिट्यूड मैं तभी कर सकता हूँ मेरी एक्शन सही हो। मैं ए में आता हूँ तो मुझे इस बात से अवगत हो जाती है कि भाई, मैं इस बीमारी के चंगुल में फंस चुका हूँ। ये बीमारी मुझे हो चुकी है। बार बार मुझे इस बारे में बताया जाता है कि शराबियत एक बीमारी है, और ये बीमारी हमारे में से कुछ 14-15% लोग हैं जिनको ये हो चुकी है। बाकी लोग नॉर्मल तरीके से दारू पी सकते हैं, लेकिन मैंने हर एक चीज पार कर लिया हूँ। मैं कभी भी नॉर्मल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। ये बात का एक्सेप्टेंस आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि भाई, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, और इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। शराब पीने के लिए लंगड़ा बन चुका हूँ, अपाहिज बन चुका हूँ मैं शराब पीने के लिए। शराब अब मेरे जीवन का अंग नहीं, हिस्सा नहीं। ये अपने आप के प्रति बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि जिस दिन ये मेरे जैसे शराबी को समझ में आएगा, शायद कई लोग आते हैं ए में, और जब सुनते हैं और वो मानते नहीं, और वो जाकर अपना नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि पीने का क्रेविंग इतना जबरदस्त रहता है कि वो शराब को समझ नहीं पाते, और अपने अंदर की शराबियत को वो समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस कारण से आए दिन पतन होते रहता है, आए दिन उनका आध्यात्मिक लेवल नीचे गिरते रहता है। ये आना मेरे लिए, ये में आना, ये मेरे लिए गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट है कि गॉड ने मुझे, एक मेरे ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। अब मेरा जो भेजा है, अगर मैं उसको खुला रखता हूँ, मेरा दिमाग जो है उसको खुला रखता हूँ, तो मेरे को चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं ए मीटिंग्स में पी के आता हूँ, और ए मीटिंग में अगर मैं गड़बड़ियां करता हूँ, तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। मैं ए में जब आता हूँ तो मैंने इस बात को छोड़ देना चाहिए कि भाई, मेरी कितनी बर्बादी हुई है, मैंने क्या क्या हथकंडे अपनाया है, और कैसे कैसे तरीके से मेरी शराब मैंने पिया। मैं शराब के बारे में बहुत ज्यादा ना, है ना। मैं जितना शराब के बारे में सोचते रहता हूँ, उतना वो मेरे करीब आती रहती है। अब शराब को थोड़ा सा दूर रखकर मैं बात करूँ अपने आप में चेंज लाने की, ए में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। जिस दिन मैं इन चीजों से बाहर निकलता हूँ, मैं शराब से बहुत बड़ा डरा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत बड़ा डरा हुआ हूँ, और बार बार मैं सिर्फ और सिर्फ शराब के बारे में सोचता हूँ। मुझे ए ने साफ तरीके से बताया है कि मेरे को शराब के बारे में अपने दिमाग में बहुत ज्यादा सोच गहरी नहीं करना है। उसको थोड़ा सा बाजू में रख दो, अपनी बर्बादी शराब से गिन लो, दिमाग में फिट कर लो, और आगे बढ़ो। कि आगे ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मेरे को रिकवरी स्टेज में लेकर चलता है। अब मैं अपने आप को एक बात अच्छे से बता दूं कि भाई, शराब पीने के लिए मैं पूरी तरीके से पंगु बन चुका हूँ। मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। अब शराब नहीं पी सकता हूँ तो मेरे लिए करना क्या है? अब शराब तो मेरे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मुझे वो अंदर जाने के बाद वो मेरे अंदर के जो डिफेक्ट है वो बाहर निकलते हैं। वो मुझे समझ में नहीं आता कि वही कर क्या रहा हो। जो जैसा नेचर का है वो वैसा ही उसके अंदर डिफेक्ट हिसाब से वो काम कर होते रहता है शराब की वजह से। मेरा जो कैरेक्टर था वो झगड़े का था, झगड़ाखोर था, गाली देना, गुस्सा करना, रिजल्टमेंट पालना। तो ये शराबियत के बीमारी में, ये इज्म में मैं फंस जाता हूँ। शराब अब निकल जाती है, लेकिन ये इज्म मेरे जीवन में रहते हैं। इस इज्म से दूर करने के लिए ये प्रोग्राम इतना आसान नहीं है कि ये हर किसी को मिले। ये बड़े हम गॉड चूसिंग पर्सन है हम लोग, कि हमको ये प्रोग्राम मिला हुआ है। अगर इसको पूरी ईमानदारी से
हमने अपने जीवन में उतारा तो निश्चित ही मेरा जैसे अल्कोहलिक का परिवर्तन होता है और वो एक अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होता है। ये प्रोग्राम कोई झूठ या फरेब नहीं है कि भाई कुछ भी झूठ बोल दे यहाँ पर लोग आकर। इस प्रोग्राम में लोग अपनी आत्मकथाएं बताते हैं, अपनी आत्म कहानियां बताते हैं, और जब आप अपनी आत्म कहानियां बताकर उसमें से वो अपना रास्ता खोज कर वो किस तरीके से बाहर निकला है और आज किस तरीके से वो अपने लाइफ में जी रहा है, उसका जीवंत उदाहरण हम सब एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस के हैं, जो मुझे मिलता है वो मैं लेने का काम करूं। और एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई गलत चीजें नहीं मिलने वाली, सही चीज मिलने वाली है। और ये जब मैं लेता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड रहता है मेरे लाइफ का, कि मैंने अपने लाइफ को संभाल लिया और इन चीजों को मैंने जान लिया हूँ कि शराब अब मेरी ये समस्या नहीं रही, अब मेरी समस्या कुछ और है। ये जैसा जैसा मैं ए में आगे बढ़ते रहता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते रहती है और मेरी और समस्याओं के बारे में मैं देखता हूँ खुले मन से, खुले आंखों से और पूरे ईमानदारी से कि भाई अब मेरी समस्या है क्या है। तो मेरी समस्याओं को देख पाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड, ये एक्शन है, इन एक्शन जो बोला गया है, ये एक्शन मुझे करना पड़ेगा। अब मैं ए में आया तो था 2004 में, लेकिन मैं विदाउट एक्शन से या शराब से तो दूर था, लेकिन मैं जो बाकी जो हथकंडे थे वो वैसे के वैसे थे, जो डिफेक्ट जिनको मैं अपने लाइफ में पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा। गुस्सा करना, ये मेरा बेसिक फंडामेंटल एक दोष था। बात बात पर मुझे गुस्सा आता, मेरे पास कुछ था नहीं, उसके बावजूद भी कुछ न रहते हुए भी एक अहंकार था, ईगो था, और उस ईगो की वजह से मेरे अंदर दूसरों के प्रति खुन्नस पैदा होती थी, जिसको हम लोग रिजनमेंट कहते हैं। ऐसे डिफेक्ट मेरे जैसे शराबी के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, और वो डिफेक्ट की ओर मेरे को देख, मेरी लस्ट की क्या प्रॉब्लम है, मेरे अहम की क्या प्रॉब्लम है, जब मैं इन प्रॉब्लम की ओर देखना शुरू करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा शराब की ओर से ध्यान, जो आकर्षण था, वो हट जाता है। आकर्षण से हटने के लिए मेरे को मेरी बर्बादियां ही काफी है। मेरे को मेरी बर्बादियां जो हुई है वो मुझे बता देती कि ऐसी चीज का आकर्षण मत कर जो तेरे पेट में जाने के बाद वो तेरे को ही नीचे गिराने। एक क्षणिक भर का तेरे को सुख मिलेगा, शांति मिलेंगी शराब को सेवन करने के बाद, लेकिन वक्त रहते अगर नहीं संभला तो वो तेरे को बर्बाद कर। अब ये शराब की याद मेरे को नहीं आएंगी। अब मेरा जो सही ग्रेटिट्यूड है उस कृति के माध्यम से अपने आप में चेंज लाना, अपने आप को पुनर्स्थापित करना, फिर से एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करना। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो वर्कशॉप है, ये जो ओपन मीटिंग्स है, ये मेरे लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। एक वर्कशॉप, मेरा जो पुरानी गाड़ी किसी वर्कशॉप में आती है और वो रिपेयर होकर जब बाहर जाती है, रोड पर चलती है, तो बड़ी सनान तरीके से लोग बोलते वाह अब बढ़िया बन गई, पहले थोड़ी खराबी थी इसमें अब ठीक है। ऐसा ही इस वर्कशॉप में मेरे जैसा टूटा फूटा शराबी जब आता है और मेरे जैसे इस गाड़ी को इसमें ऑयल ऑयल सब डालकर जब वो रिपेयर करता है और जब बाहर की दुनिया में जाता है, लोग बोलते हाँ अब ये विषय ठीक है, अब ये बढ़िया चल रहा है। ये में सिर्फ आते रहना और सिर्फ मीटिंग करना महज इतना ही नहीं है। मीटिंग करना ये मेरे लिए, ये मेरी प्रायोरिटी है कि मेरे को करना ही पड़ेगा मीटिंग, क्योंकि समस्या मेरी बड़ी है। शराब ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, शायद दुनिया में इसको पहले नंबर पर ला के रखा है। बहुत सारे हम लोग किलर डिसीज हम लोग देखते हैं, डॉक्टर किसी को गारंटी दे देता है इतने महीने इतने साल तो जिंदा रहेगा, बाद में तेरी गारंटी नहीं। एक अल्कोहलिक की कोई गारंटी नहीं रही। एक अल्कोहलिक कब जाके मरेगा, कब जाके कहाँ एक्सीडेंट होगा, इसका कोई उसको होश नहीं रहे। अब मेरे जैसे शराबी को सब पता है कि शराब पीकर मरने वाला हूँ मैं, ये मेरे को सब पता है। इसलिए मैंने दो दो तीन तीन पॉलिसी खोल के रखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का भला हो। लेकिन मेरे परिवार का वो पैसों से भला नहीं हो रहा था, उनको जीवित मैं चाहिए। लेकिन मैंने कभी ये कोशिश नहीं किया था कि मैं शराब बन। लेकिन ए का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ए में आकर मैं शराब से दूर हुआ। अब ए में आके महज शराब से दूर हुआ तो आगे का क्या, यहाँ जब आ जाता हूँ तो आगे धीरे धीरे करके मुझे ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ऐसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है जो शायद पीते वक्त मैंने नहीं किया। क्योंकि ए में आने के बाद अब शराब मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं रही, शराब अब मुझसे दूर हो जाती। मैं अब एक सही वे, सही लाइन पर
चलने की कोशिश में रहता हूँ। अब मेरे भूतकाल में जो किए हुए कर्म कांड है, जो पाप है, वो आगे उजागर होते रहते। मैंने किसको तकलीफ दिया था, मैंने किससे मारपीट किया था, मैंने किसी से कर्जा लिया था, मैंने किसको गाली दिया था, मैंने मेरे ऑफिसर के साथ में ऐसा व्यवहार किया था, मैंने मेरे परिवार में गलत चला। अब वो डर मेरे अंदर काम करना शुरू करते, और ये डर मुझे बार बार शराब की ओर ले जा सकता, बार बार मैं शराब पी सकता हूँ। डर एक ऐसी चीज है कि अगर मैंने इस डर के इमोशंस को नहीं समझा तो शायद मेरा पीना लगभग तय हो जाता है। और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार पीते रहे तो साला कुछ लगता नहीं, लेकिन वो तात्पुरता सोल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं। उससे मेरे डर और ज्यादा तरीके से बढ़ते हैं। मैंने लोगों को देखा हूँ, उनसे सीखा उन लोगों से कि एक डरा हुआ व्यक्ति किसी भी हद तक जाकर अपने आप को बर्बाद कर सकता है। तो डर से मुझे आगे निकलना पड़ेगा, और डर से मुझे डरना नहीं पड़ेगा, और ए के प्रति मुझे विश्वास रखना पड़ेगा। क्या मेरे अंदर जब मैं आया था तो क्या डर थे क्या? बिल्कुल थे, बहुत सारी चीजों के। आगे फ्यूचर में क्या होगा, पैसे पानी के लिए, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो चुका हूँ, सब कुछ बर्बाद किया हूँ, पूरा रॉक बॉटम हो चुका है, अब कैसा होगा, अब क्या होगा। लेकिन ए ने विश्वास दिलाया कि ईश्वर ने तेरे लाइफ में ऐसे कुछ प्लान करके रखा हुआ है जहाँ तेरे को डरने की जरूरत नहीं, ईश्वर के प्रति विश्वास करने की जरूरत है। जब जहाँ वक्त आएगा वो तुझे देगा, तू सिर्फ तेरी कृति में कृति करते रहे, उसमें तेरा जादू बनने वाला है, जादू निकलेगा तेरा वाला। कृति में ही जादू है जो बोला गया है ना। तो कृति क्या करना है, बस मेरे डर के प्रति जो मेरी श्रद्धा गहरी बड़ी हुई है कि फलाने का ये, मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करूं, उस ईश्वर के सामने बैठूं, उससे प्रार्थना करूं और उससे बात करूं, उसको बताऊं कि ये फलाना फलाना चीज है, ये मुझे सता रही है, ये मुझे परेशान कर मैं जानता हूँ मेरा अर्ली रिकवरी का पीरियड, और मेरे कुछ पुराने कर्म कांड थे, पुराने कुछ पाप थे जो सामने आए थे। कुछ पुलिस कंप्लेंट थी, कुछ कोर्ट केसेस थे, कुछ पैसे के सोसाइटीज के लेन देन थे। वो मुझे बड़ी लेवल पर परेशानी में डाल रहे थे। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने बड़ी ताकत दी, क्योंकि तब तक मैं इस बात को समझ चुका था कि शराब इन चीजों का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये वक्त है, ये खराब वक्त है, चल रहा है, निकल जाएगा। और मैंने अपने आप को फेलोशिप में पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया, और ये बंधु लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इन चीजों को शेयर करना शुरू किया। हेल्प मिलना शुरू हुई। जब तक हम लोग बताएंगे नहीं किसी को, तब तक के किसी चीज का सोल्यूशन निकलेगा नहीं। सोल्यूशन निकलने के लिए मुझे किसी के साथ में चर्चा करना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा। मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे को हिम्मत मिली, एक होप, एक आशा मिली कि कुछ नहीं होता, ये टाइम निकल जाएगा, अपन देख लेते हैं। देखो, यानी अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ में अपने आप को सरेंडर करता हूँ, अपने आप के ओपन माइंडनेस के तहत जब अपनी बातों को शेयर करता हूँ, तो मुझे हेल्प मिलना शुरू होती है। मुझे लोगों से हेल्प मिलना शुरू हुई, और मेरे जो पुराने जो कर्म कांड थे वो धीरे धीरे करके, एक एक करके बंद होना शुरू हुआ। अब मेरा अंदर से मेरा जो विश्वास है और गहरा हो कि नहीं यार, अगर मैं शराब पिया रहता वो प्रॉब्लम्स की वजह से, तो शायद मैं आज ये 20 साल नहीं देख पाता। शायद उस ईश्वर के प्रति मैंने वो श्रद्धा, वो विश्वास जो मैंने पाया था, वो मैंने खो दिया रहता। अब मेरे को ये नहीं बताया था कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दो, पुराने दोस्तों को छोड़ दो। पुरानी आदत और पुराने दोस्त, ये छोड़ पाना मेरे लिए बड़ा कठिन हो चुका था। लेकिन जब ए ने बोला है मुझे, तो जरूर इनका अनुभव रहा है इतने सालों का, तो जरूर कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, ये मेरे भलाई के लिए बोला होगा। ये बात को मैंने बहुत सीरियसली लिया। मैंने पहला काम पहले किया, मेरे पुराने जो बंदे लोग थे उनको एक एक करके मैंने थोड़ा सा डिलीट करते गया, थोड़ा दूर होते गया धीरे धीरे करके। जैसा जैसा उनसे मैं दूर होते रहा, तो मेरी जो पुरानी आदतें हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती गई दिमाग से। वो अब मेरे को सताने नहीं लगी। ये अपने आप को के प्रति इस एक्शन को करना, ये मेरा सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड। यानी ए ने बता दिया, ए के ओल्ड टाइमर ने मुझे बता दिया, और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ और कर कुछ नहीं रहा हूँ। तो शराब अगर मैं आने वाले वक्त में पीता भी हूँ, मेरे जैसा शराबी,
तो इसके लिए बाकी दूसरे लोगों को कोई ताजुब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको पता है कि ये सुनता है, लेकिन ये बंदा करता नहीं है। ये जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन इसके करने की इच्छा नहीं। यानी ये कोशिश करना, इसने सब कुछ छोड़ दिया। ये ना पुरानी आदतों को बदलना चाहता, ना अपने आप को बदलना चाहता, ना अपने अहम को बदलना चाहता। ये किसी भी चीज को अपने से दूर होते हुए देखना नहीं चाहता। हाँ, शराब नहीं पी रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये कब शराब पिएगा। तो इसलिए जो पुराने सदस्य रहते, उन लोगों को, मेरे जैसे न्यूकमर्स के लिए कोई ऐसा ताज्जुब नहीं होगा कि भाई मैं शराब पिया। यानी ए का प्रोग्राम जिन्होंने बनाया है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर। अब मैं जिनको हमदर्द समझ रहा था, जिनको दोस्त समझ रहा था, वो मुझे क्या पता था कि साला वो मेरे लिए सिर्फ मुझे वो जहर या वो स्लो पॉइजन पिलाने का काम कर रहे थे। मेरे हाँ में हाँ मिला रहे थे, और मैं नहीं पी रहा हूं तो उनको दुख हो रहा था। अरे भाई, एक पैक मार ले, कुछ नहीं होता। यानी वो मुझे गलत रास्ते पर लेकर जा रहे थे। ये बात का विजडम मुझ में आया। ये बात का विजडम मुझ में आया कि ये जो ए में आए हुए जो लोग हैं, वो भी शराब पी रहे थे, लेकिन आज वो नहीं पी रहे। वो मुझे सही रास्ते का चुनाव करने के लिए बोल रहे हैं। और मेरे ये जो दोस्त है, ये गलत रास्ते का चुनाव मुझे। ये दोनों के बीच का फर्क है ना, ये दोनों के बीच का फर्क जो है, ये मैं कहीं तो भी समझने के लिए तैयार हुआ और अनुभव सुनने का काम किया कि भाई वाकई में अल्कोहलिक एनोनिमस जो मुझे बताना चाहती है, जो मुझसे करना चाहती है, क्या वो है? ये धीरे धीरे ये जो डर की परिभाषा है, ये शिफ्टिंग कहीं तो भी मैंने उस ईश्वर के हवाले किया। अब मेरे को वो जो डर है, वो जो सता रहे थे, पुराने दोस्तों का बिछड़ना, पुरानी आदतों को छोड़ना, अंदर से बहुत सारी चीजों का त्याग करना। अब उन साहूकारों का डर, उन पैसे वालों का डर, उन मारपीट करने वालों का डर, हर जो डर है, वो धीरे धीरे करके वो निकलना मेरा शुरू हुआ। अब मुझे इस बात पर पूरी तरीके से सकारात्मक तौर पर मेरा विश्वास और गहरा होते गया इस कार्यक्रम के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, कि उसने मुझे यहाँ भेजा। इस बात की संकल्पना मेरे अंदर बिल्कुल एक के मेंबरों ने मेरे को अवगत कराया कि भाई, तेरा कोई भी दुनिया में प्लानिंग नहीं चलने वाला। देखो, जो सुनता है, जो कृति करता है, उसका जीवन सफल होता है। लेकिन वो कई बार परेशानियों के अंबर में रहता है। मैं ये सोच रहा था, अब मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो समय के अनुसार मुझे फायदा होगा। एकदम से कोई भी चीज मुझे मिलने वाली नहीं। मेरे कृति में ही मुझे हर एक चीज मिलने वाली है। मैं बेस्ट जितनी अच्छी कृति करूंगा, तो मुझे अच्छा चीज मिलने वाला है ना। यही में आने के बाद मेरे को बताया कि आप थोड़ा पानी पीते रहो, थोड़ा मीठा खाओ, थोड़ा सा अगर मेडिकल कोई इशू आ रहा है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो थोड़ा डॉक्टर को दिखा दो, है ना। थोड़ा आराम करो अच्छे से, बहुत शरीर तुम्हारा थका हुआ है, वीकनेस है। तो मैंने ये चीजों को फॉलो किया, ये चीजों को मैंने फॉलो किया। क्यों? कि मुझे अब शराब नहीं पीना। अब जिस तरीके से शराब नहीं पीने के लिए मैं इन चीजों को कर रहा हूँ और अपने आप को संभाल रहा हूँ, डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बॉडी डिटेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा वीकनेस मेरे जैसे शराबी के अंदर आ जाता है। इतने साल दारू पीने, 20 साल दारू पिया ना मैं। आखिरी के जो 2-3 साल है, वो ज्यादा ही खतरनाक थे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता था, जो ए ने मुझे बताया, तो ग्रेटफुल हूँ मैं कि मुझे ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने अच्छी राह, अच्छा ये दिया, और मैंने किया। ये ग्रेटिट्यूड है मेरे लिए कि इन सकारात्मक चीजों की ओर मैं बढ़ा, मैंने किया, मैंने कुछ सीखना चाहा और अपने आप को संयमित किया। थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हुआ, थोड़ा खाना बढ़ गया, और थोड़ा सा बुद्धि में थोड़ा सा अच्छी चीजें आना शुरू हुई। तो अब बाकी समस्याओं का क्या, मेरे जीवन में जैसी की वैसी है। तो बाकी समस्याओं से मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन समस्याओं को खड़ा मैंने किया हूं ना पीते टाइम में। अब मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, अब मेरा सशक्त विवेक बुद्धि जागरूक है, तो स्वाभाविक है कि अब मुझ में वो डेयरिंग नहीं रही। अब मुझ में किसी को रे तू करने की डेयरिंग नहीं रही, किसी को गाली बकने की डेयरिंग नहीं रही। तो अब मुझे कीप इट सिंपल जीवन, अब मुझे कीप इट सिंपल जीवन जीने की प्रेरणा अपने अंदर लाना जरूरी है। तो इन्हें बताया कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, सच बोलो,
मेरे ओल्ड टाइमर मुझे बोला करते थे कि आप सच बोलोगे तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मेरी झूठ बोलने की बहुत आदत, हर एक बात पर मैं झूठ बोलता था। पता नहीं, ये एक बीमारी लग गई थी मुझे। तो मैंने देखा कि मैंने ओपनली बताया कि मैं वो झूठ बोलता हूँ। मैंने अपने ओल्ड टाइमर से जब बात किया तो बताया कि मैं, मेरे अंदर ये कोई लेना देना नहीं, कुछ भी काम नहीं, लेकिन मैं झूठ बोलने की आदत मेरे में पड़ चुकी थी कि ऐसा कोई मेरे को डर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वही बस कुछ तो भी बताना। तो मेरे को यहाँ बताया कि स्वस्थ लाइफ अगर जीना है और भयपूर्ण पूर्व जीवन अगर जीना है तो मेरे को ये झूठ से तौबा करना पड़ेगा। वो एकदम से जाने वाला नहीं है, ये कृति मुझे करना पड़ेगा कि हो सके जहां मैं अपने आप को सुरक्षित पा सकता हूँ वहां मैं सच बोलूं। और जहां मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ पीने वाले दोस्त मिल गए तो मुझे वहां झूठ बोलना पड़ेगा, हाँ यार मेरी मेडिसिन चालू है, ये हो तो मैं वो उनके साथ में बोलूं। लेकिन जहां अननेसेसरी अगर कोई जरूरत नहीं है तो वहां मैं ना बोलूं। तो ये बात मेरे को समझ में आई। ग्रेटफुल हूँ कि मैं मुझे इन बातों से लोगों ने अवगत कराया और मैंने इस पर काम किया, कृति किया, कोशिश किया कि हर वक्त सच बोलने की कोशिश किया। डर डर तो लगता था, लेकिन साला इसका आनंद कुछ और रहता था। इसका जो मजा है वो बड़ा जबरदस्त अंदर से फीलिंग्स आता था कि यार मैं अपनी आदतों में चेंज ला रहा हूँ, चेंजिंग ला रहा हूँ, और वो जो आनंद है वो बड़ा मजेदार रहता था। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरा एक डायरेक्टर था, वो बाद में रिटायर्ड हो गया। बहुत ही स्ट्रिक्ट था एकदम, और मैं दारू पीने के जमाने में उससे बहुत बार छुट्टी मांगता था कि सर, वो बड़ा परेशान हो जाता था मुझसे, ये मर गया, आज वो मर गया। बहुत झूठ बोलता था उससे मैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मेरे झूठ पकड़े ही नहीं जाए। लेकिन वो झूठ मुझे पता नहीं था कि वो पकड़े जा रहे। एक दिन मैं जब उसको बोलने के लिए गया तो उसने मेरे को बोला, साला सब तेरे रिश्तेदार मर गए, अब तू बता तू कब मरेगा साला से। तो मैं बाहर निकल कर हंस रहा था, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। यार देखो, जब वो आदमी यहाँ से कोलकाता, उसका तबादला हुआ, ट्रांसफर हो गया, तो मैं उसके कैबिन में जाकर उससे मैं सच बोला कि सर, तो उसने मुझे गले लगाया था। उसके एक प्रोग्राम में, हम लोग फेयरवेल प्रोग्राम करते हैं, उसके कैबिन में हमने किए थे। सर मुझे हो सके तो माफ कर देना। मैं, उसने मुझे गले लगा लिया, बोले आप कहाँ जाते हो यार, जहाँ जाते हो वहां कंटिन्यू रखो, क्योंकि इतनी बड़ी महान चीजें करने के लिए बड़ा कलेजा लगता है। आप किससे माफी मांग रहे हो, आपको नहीं पता। बोले मैं 2 मिनट में आपकी नौकरी खा सकता हूँ, बोले, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, आप में बहुत सुधार आया है। ये जो बातें है ना, ये बाहर के दुनिया में लोग मेरी इज्जत करते हैं मेरे सच की वजह से। फिर मेरे को धीरे धीरे ये आदत मेरे अंदर डेवलप होती गई। मैं हर एक चीज, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो कोई भी क्रैचेस हो, मैं उसको सच बोलने की बुनियाद अपने अंदर डालना, ये कृति करना मैंने शुरू किया। हमारा ट्रेडिशंस हमको बताता है, पहला ट्रेडिशन सैक्रिफाई एंड हमारी यूनिटी, और सेकंड ट्रेडिशन हमको ये बताता है कि भाई हम लोग कोई ग्रुप के सर्व सर्वा नहीं है, हम लोग एक सेवक, और जो भी यहाँ कॉन्शियस होगा वो सर्वसम्मति से होगा और वो पारित होगा, और जो होगा वो ग्रुप कॉन्शियस होगा, वो हमको मानना पड़ेगा। वो हमारी यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो दो ट्रेडिशंस है जो बनी हुई, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये बड़ी काम करती है। ये मेरे व्यक्तित्व को साफ स्वच्छ सुथरा बनाती है। इसका कारण ये है कि मैं सैक्रिफाई करने के मूड में नहीं रहता हूँ। मेरे मुर्गी की एक टांग। मैं चाहता हूँ कि भाई, मैं बोल रहा हूँ कि ये उत्तर दिशा है, यही उत्तर दिशा रहेगी। मैं चाहता हूँ कि ये रोड सही है तो ये सही हो। मैंने जो कायदा किया है, बनाया है, वही कायदा मेरा सही रहेगा। तो वहां मेरी फेलोशिप डिस्टर्ब हो सकती है कि ये साला अपनी ही गिनाता है। मैं सर्वसम्मति से सर्वजन के लिए मैं काम करूँ। पहले हमारा सार्वलौकिक कल्याण हमारी एकता पर निर्भर करता है, ये हम लोग बोलते हैं ना। तो एकता को टिकाने के लिए एक पुराने सदस्यों का दायित्व बनता है कि लोग क्या बोलते, उसके कॉन्शियस को सुनो। उन लोगों के कॉन्शियस में ही ईश्वर बैठता है, इस बात का संकल्पना मैं अपने अंदर डाल। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं एम ही सीखा, और यूनिटी के लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आया है, कोई व्यक्ति कुछ रूठा हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ
कि वो वक्त जाने के बाद उससे बात करता हूँ और उसको मनाने की कोशिश करता हूँ। इससे जो सीख मुझे मिली, वो सीख मैं अपने परिवार में यूं अप्लाई कर सकता हूँ, वो सीख मैं अपने ऑफिस में अप्लाई कर सकता हूँ। ये कृति का माध्यम, ये कृति मैं जो करूंगा उसके बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले, किसको मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन मैं जितना बेस्ट इस पर कृति करूंगा उतनी ही चीजें मुझे यहाँ मिलने वाली, क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मेरे साथ में कुछ है, मेरे कलीग्स काम करने वाले भी बाकी लोग, मैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करता हूँ। यानी मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ मेरा ऑफिस, वहाँ जो भी हमारी बातें होती है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, वहां मेरा वाद विवाद नहीं हो। मैं अपने ऑफिसर के साथ में बैठकर उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे को जो बताएगा उसको फॉलो करता हूँ। यानी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने ईमानदार कोशिश से बताया कि भाई, जो आपका ग्रुप कंसेंसस है, जिस तरीके से तुम ए में करते हो उसी तरीके से तुम तुम्हारे जहाँ काम धंधे में जो चल रहे हो, आज तक तुमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं, और ना ही तो तुम्हारे ऑफिसर ने या तुमसे किसी ने कोई काम करवाया। अब ये वक्त आया है कि जो तुमने नहीं किया वो तुम करो। वहां तुमको जो ऑर्डर दिया जाता है वो ईश्वर का ऑर्डर समझकर उसको फॉलो करो। तो मैं देखा कि बहुत ज्यादा तो काम नहीं, लेकिन मैं काम का व्यक्ति हूँ, ये ए ने मुझे बता दिया कि तुम बड़े काम के व्यक्ति हो। तुम ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, हर एक जगह तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्तिमत्व तो तुम्हारे अंदर है। ये ए ने मुझे बता दिया। हर एक अल्कोहलिक के अंदर अच्छी चीजें रहती है, हर एक अल्कोहलिक कि वो अपने आप को ढूंढे। अगर मैं पहले अपने काम से कतराता था, सांप से मुजोरी करता था, अपने परिवार के से काम से मैं कतराता था। मैं बोलता था कि ए में रहते हुए भी मेरे को मीटिंग आफ्टर मीटिंग, सुबेरे जा रहा हूँ, शाम को घर पे आ रहा हूँ, फिर मीटिंग जा रहा हूँ, फिर बैठ रहा हूँ, फिर दोस्तों के साथ में 12-12 बजे घर पे आ रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं अलाल बन चुका था, मैं भाग रहा था मेरी समस्याओं से, मेरे काम से मैं भाग रहा था। तो मेरे को बताया कि भाई भागना नहीं है, काम करना है। आज तक जो नहीं किया ये कृत्य तुमको करना पड़ेगा। यही कृति जो तुम्हारे जीवन में है ये तुमको सही रास्ते पर लेकर चले, सही रास्ता तुमको दिलाएंगी, सही लोग तुमको दिलाएंगे, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। तुम जितना अच्छा बेस्ट अगर करने की कोशिश करोगे तो वाद विवाद नहीं होगा और यूनाइटेड रहोगे तुम लोग, परिवार में हो, ऑफिस में हो, हर एक जगह, और एक दूसरे के बातों को सम्मान दोगे, मेरे मुर्गी की एक टांग नहीं करोगे। तो इन आदतों को मैंने चेंज किया कि कितना, देखो ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग ट्रेडिशंस बोलते हैं, ट्रेडिशंस ग्रुप के लिए होते हैं। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना, मैंने कई साल जो लोग ए में आते हैं, हमारे मेरे से भी बड़े बड़े ओल्ड टाइमर जो हैं, अरे वो ग्रुप के लिए है, वो अपने लिए क्या ट्रेडिशंस, मैंने ऐसा, लेकिन गॉड ग्रेस की मैं इस ऑनलाइन मीटिंग में ये समझा हूँ कि भाई ट्रेडिशंस ये मेरे व्यक्तिगत लाइफ में भी काम में आती है और उसको मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई हर व्यक्ति करता है, मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। तो वो अप्लाई मैं कर रहा हूँ, यानी कृति का माध्यम जो है वो मैं कर रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं देखा कि मेरे घर में अगर हम लोग कुछ यूनाइटेड रह के हम लोग कुछ ग्रुप कॉन्सेस करते हैं कि भाई हमको ऐसा ऐसा करना, बेटी की शादी हुई तो मैं देखा कि मेरा जो नजरिया है या मेरा जो खर्चिक स्वभाव है वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर है, जिसको हम बोलेंगे कि ग्रैंडोसिटी मेरे जैसे शराबी के अंदर अव्वल दर्जे की रहती है। तो बजट क्या है, फाइनेंस क्या है मेरे पास, मैं देखता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि हवे में सब चीज, हाँ करवा लेंगे, हो जाएंगे, अरे कर लेंगे आगे। मेरी बीवी ने स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया कि हमको कर्जा नहीं लेंगे। अरे बोला ये तो बड़ा अचंभित डाल दिया इसने, कर्जा नहीं लेंगे तो काम कैसा करेंगे? नहीं बोले बिगैर कर्जे से हम लोग काम करेंगे। तो मैं बोला यार ये ट्रेडिशंस मेरे को याद है, यूनाइटेड मतलब यूनिटी का साथ। तो उसमें बेटी को पूछा, बेटे को पूछा, साले को इन्वॉल्व किया, साल भाई को और बीबी को, सभी इन्वॉल्व है और सभी का एक मत हुआ। एक तरफ मैं अपना मत नहीं बता रहा हूँ और सब तरफ एक यूनिटी हुई कि कर्जा नहीं। तो मैं यूनिटी के साथ में गया, यानी वहाँ ग्रुप कॉन्सेंस भी आ गया, ग्रुप कंसेंस बना कि भाई ऐसा नहीं होना। मतलब चलो ठीक है, और हर एक चीज का पहले बजट बनाओ। अब बजट इन फाइनेंस ये तो मैं ये में सीखा था कि हम जो भी प्रोग्राम अरेंज करते हैं तो हम उसका बजट
तो मैं बोला हाँ ये बजट देखो मेरे मर्जी से अभी ऐसा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ ऐसा। तो मेरा जो बजट बना है तो उन लोगों को पसंद आया। हाँ बोले ये तो बेस्ट है, यानी मेरी भी कुछ चीजें अच्छी है जो लोगों को पसंद आ सकती है। जो मैं ए में सीखा हूँ, जो ए में कृति किया हूँ, वो बाहर के दुनिया में मुझे अप्लाई करना है। चाहे वो मेरा घर हो, चाहे बाहर ऑफिस हो, इधर हो उधर हो, हर एक तरफ। आज ऑफिस में कुछ भी फंक्शन रहे, पार्टी रहे, तो मेरे को बजट इन फाइनेंस कमेटी में रखते हैं कि अपने को ये करना है, अपने को वो बताओ कितना खर्चा आएगा। ये इसलिए होता है कि ये बेस्ट कुर्ती मैं सर्विस के द्वारा अल्कोहलिक एनोनिमस में करता हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस को जो देता हूँ, वो मुझे रिफंड मिलता है। मेरे लाइफ में वो रिफंड मुझे मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया सेल्फ सपोर्ट का, जो हमारी 7 ट्रेडिशंस हमको जो बताती है सेल्फ सपोर्ट के बारे में, कि हमारा हमने बाहर से किसी भी तरीके से कोई भी पैसा प्रॉपर्टी ये होते हो हमने लेना नहीं चाहिए, जिससे हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस को किसी के सामने झुकना ना, नॉन अल्कोहलिक के सामने। नहीं तो दुनिया में करोड़पति लोग हैं जो हमें खरीदने के लिए तैयार है और हम पे अत्याचार करने के लिए भी तैयार है। हम लोगों को लाचार जिंदगी देने के लिए बाहर की दुनिया के लोग सक्षम है, तैयार है। और एग्जैक्टली पीने के टाइम में लाचार तो बन चुके थे। लाचारी का आलम हमारे मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में था कि लाचार होकर ही दारू पी रहा था, नहीं यार और क्या। पैसे आखिरी के वक्त में जब खत्म हो जाते थे महीने के आखिरी पीरियड में, तो मैं लाचारी बनता था दुनिया के सामने। अब उस लाचारी से बाहर निकलने का सरल रास्ता मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि भाई अब जिस तरीके से तू अपने ग्रुप को किसी के सामने रखना नहीं चाहता, या किसी के हाथ में देना नहीं चाहता, या किसी एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा पैसे लेकर तू उसका गुलाम, अपने ग्रुप को गुलाम नहीं बनाना चाहता, एग्जैक्टली तू अपने लाइफ में भी ऐसा ही कर। मैं ए में जब आया था तो मेरा जो मोटो था, मेरा जो विचार था कि मैं अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं उनसे पैसा ऐड कर भाग जाऊं। अच्छे अच्छे लोगों के मैं चिपका रहता था कि वो मेरे लाइफ को चेंज कर देंगे। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में कंसेप्ट मिला है, जो व्यक्ति ए में आया है वो अपने लाइफ को ठीक नहीं कर पाया तो तेरे लाइफ को क्या ठीक करेगा। तो तू तेरे लाइफ को ठीक करने की जिम्मेदारी तेरे ईश्वर की है। वो ईश्वर ही तेरे जीवन में सब कुछ करने वाला है। तू उस ईश्वर का हाथ पकड़, उस व्यक्ति का मत। उस व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा तो वो तेरे को तेरे पैसे, उसके पैसे से तेरे को लाचार बना देगा, या तुझे पैसा देकर वो तेरे को तेरा गुलाम बना, अपना अपना वो गुलाम बनाएगा। तो ये कंसेप्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ईश्वरीय कंसेप्ट, एक आध्यात्मिक कंसेप्ट उस ट्रेडिशन से उभर कर बाहर आया कि देखो यार कि मैंने अब किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। मैं बाजू हट जाऊं और सक्षमता मेरे अंदर जो है, जितनी मेरी चादर है मैं उतने ही पैर आगे डालूं, उसी में मैं अपनी जिंदगी को आगे बिठा दूं। और मैंने ऐसा करा और मुझे समझ में आया कि जिस तरीके से मैं अपने ग्रुप को लाचार नहीं बना सकता दूसरे से पैसा लेकर, उसी तरीके से हम लोग अपने आप को भी लाचार ना बनाए। हम लोग किटी भी डालते हैं तो उसकी शो या उसका ये नहीं करते कि मैंने 1,000 डाला, मैंने 2,000 डाला, मैंने 3,000 डाला, मैंने 500 डाला। भाई 1 रुपए डाल, 2 रुपए डाल, अनोनिमिटी, 5 रुपए डाल, दो कुछ भी डाल, 500 डाल, वो ईश्वर देख रहा है कि ईश्वर तेरी परिस्थिति को भाप रहा है कि तू कितना दे सकता है। तेरे को प्रोपेगेंडा या बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने दे रहा हूँ। पैसा देना ये बहुत अच्छी बात है। ए में ए का पैसा हम लोग जो देते हैं वो कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रहा, या उसका गलत यूटिलाइज नहीं हो रहा, गलत यूज नहीं हो रहा है। वो पैसे से ही हम लोग ऐसे कृति है कि हम लोग ये मैसेज दूसरे तक कैरी कर, हम अपना पैसा जो डालते हैं या देते हैं वो मैसेज हम लोग कैरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में जाकर मैसेज कैरी नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलते ये ने मुझे बहुत कुछ दिया और बहुत सारा जबान से हम लोग ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं, लेकिन उसका क्या है जो कृति का माध्यम जो बोला गया है कि भाई मैं तो सेवा में तो तत्पर तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं रहता, तो मैं मीटिंग नहीं ले सकता हूँ, मैं चेयरिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं शेयरिंग नहीं कर सकता हूँ। तो भाई मैं थोड़ा सा पैसा देकर ए में वो कृति का माध्यम मैं थोड़ा सा सेवा कर सकता हूँ। हमें पैसे से क्या होता है, शायद वो जीएसओ को जाता है, इंटर ग्रुप को जाता है, दिल्ली इंटर ग्रुप हो, नागपुर इंटर और कोई मुंबई इंटर ग्रुप हो, वहां जाता है। वो लोग पैसे का क्या करेंगे, वो लोग पैसे में पंपलेट छापेंगे,
बैनर बनाएंगे, पीआई वर्क करेंगे, लोगों तक मैसेज जाएगा। यानी मैंने डाले हुए 100 रुपए वो कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए यूज हो रहे हैं। यानी कृति हुई उसमें, मेरे एक्शन आई उसमें। पैसे पहले तो मैं बहुत सारे बर्बाद करता था, हजारों लाखों रुपए की मैं दारू पी गया। आज मेरे को 100 रुपए महीने के देने के लिए भी मेरी इच्छा नहीं रहती। अरे यार कौन देगा भाई, ये पैसा मेरा वाया नहीं जाने वाला। ये बात मेरे को ए ने कूट कूट के बताया। मैं कहीं बाहर गांव जाता हूँ, कुछ जाता हूँ, मेरे 200-400-500 ज्यादा भी खर्चे होंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं। मैं जानता हूँ कि सब कुछ मुझे मिला हुआ है। आज ये मिला हुआ है तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड बनता है कि भाई इसको कुछ अच्छे काम में मैं उसको करूँ। उस दिन मैं बल्लारशाह था, उस दिन वो बोले पैसा थोड़ा कम गया, किटी जो भी मैंने डाला किटी में अपने स्व इच्छा से, तो कुछ लोग उसको शो करते कि मैंने इतने डाला, 2 बार किटी घूमी मैंने इतने डाला। मैं नहीं, वो शो करने की मेरे को जरूरत नहीं भाई। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ए को कुछ दे सकूं। जो मैं दे रहा हूँ वो मैंने ए से ही लिया हुआ है। इसलिए मेरे को उसको अनोनिमिटी रखो कि मैंने कितने डाला या मैंने कितने किया या मैं कितना कर रहा हूँ ए के लिए। ये एनोनिमिटी का प्रोग्राम है। अगर मैं ये प्रोपेगेंडा करना चाहूँ कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, तो मैं ये बात को समझ लूं कि आज भी मेरे अंदर का वो जो मैं है वो निकला नहीं है। मैं यार भाई उसमें से बाहर निकलूं। देखो ये कितना बढ़िया चीज मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने सीखने का एक मौका मिला है, कृति का एक मौका मिला, एक माध्यम मिला है कि जो जो कृतियां मैं ए में करता हूँ वो चीजें आज मेरे जीवन में अ, ये जाती है। देखिए सुधीर जी ने ये डिस्प्ले किया है। आज जीएसओ को हमारे ओर से 1800 रुपए गए, 1000 रुपए गए, ऐसे 2800 रुपए कुछ समथिंग गए। ये इसलिए हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो पैसा है ये हम किसी अच्छे काम में ही यूज कर रहे हैं। आज जीएसओ को भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है, जीएसओ में भी बहुत सारे काम। जीएसओ हमारा ही है बना हुआ, पहले ग्रुप, इंटर ग्रुप, जीएसओ, ये सब हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है। ये सब लोग वहाँ हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये ऑल इंडिया में सर्कुलेट, दूसरा 1000 रुपए का उन्होंने एक सर्कुलेट किया है। तो ये सर्कुलेशन जब होता है तो ये कई लोगों तक कैरिंग द मैसेज का काम होता है। अल्कोहलिक एनोनिमस का पूरा सर्विस का काम ही है और कैरिंग द मैसेज का ही काम है कि हम लोग ये मैसेज कैरी करें। जिस तरीके से 1935 को ए जिंदा थी, ए का उगम हुआ और 2004 तक उसने ए को जिंदा रखा है ना। तो ए को जिंदा रखा, इसका मतलब मेरे को सोबरिटी मिली। आज 2024 चल रहा है, ये 20 वर्षों का अच्छे जीवन में जी रहा हूँ। तो मेरी भी नैतित्व बनता है, मेरा भी दायित्व बनता है कि भाई मेरी नैतिकता है कि मैं कुछ ए के लिए करूँ, कुछ ए को दूं। जो मुझे मिला है, मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जितना भी दे सकता हूँ अनुभव बांट सकता हूँ। अगर मेरी परिस्थिति पैसे देने की नहीं है तो मैं ए में इन्वॉल्वमेंट हो जाऊँ। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा हो ए में, जिनके घर में नौकर है, जिनके घर में वो बेड से उठेंगे तो उनको चाय मिल जाएगी। वो ए में आके कब धो रहे थे, वो ए में आके कचरा उठा रहे थे। अरे मैं बोला यार ये इतना बड़ा आदमी, मैंने खुद अपने आंखों से, अभी तो ऑनलाइन में नहीं, फिजिकल मीटिंग की बात कर रहा हूँ। वो चाय सर्व कर रहे थे, लोगों को चाय बांट रहे थे। बोला यार ये आदमी वो इसलिए कर रहे थे कि उसको उस कृति में आनंद मिल रहा था। उसको वो उसका जो अहम है, जो घर से उठकर उसको जो चाय मिल रही थी, नौकर आ रहा था, सर क्या लाओ, तो वो उसका अहम दूर हो रहा था कि मैं भी दूसरों के लिए कुछ कर सकता हूँ। और वो जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस मैंने उनका देखा हूँ और मैंने भी ये काम किया हूँ। हम लोग कभी वर्कशॉप लेते थे, कुछ करते थे, तो बहुत लोग पान खर्रा खाकर थूक देते थे। तो मैंने जो वो देख कर आया था, तो मैंने देखा कि मैंने उसको अप्लाई किया और वाकई में वो साली एक आनंद जो मिला। मैंने वो अ, हमारा जो चर्च का प्रीमाइसेस है जहाँ हमको जगह मिलती है फ्री में, ए को हम लोग उतना फ्री तो देते हैं, वो क्रिश्चियन लोग, तो वो पान खर्रा खाकर लोगों ने थूके थे और हमने वो सुबेरे उठकर पोंछे थे। एक साबुन लाया, ये लाया, उससे पोंछे थे। और ओल्ड टाइमर देख रहे थे, बोले यार ये लड़का बोले बहुत अच्छा है, काम काम का है। वो उससे मैं थोड़ा सा तो प्रसन्न में हो गया था, लेकिन जो बात का जो हैप्पीनेस मिला बड़ा अच्छा मिला था। देखो ये कृति ए में जो मैं करूंगा, कई बार लोग कप चाय पीकर फेंक देते, कई बार इधर उधर। तो अभी हमारा एनिवर्सरी हुआ
तो वो एक ही आदमी काम कर रहा था, मैंने उठाया, बोला नहीं नहीं मैं उठाऊंगा ना इसको। मैंने सारे कप उठाया, एक जगह जमा किया और बाहर ले जाकर उसको हमने फेंक दिया। तो उससे क्या हो गया, वो कप तो उड़ गया ना, वो जो प्रीमाइसेस है वह हमने गंदगी नहीं किया, जिससे क्या हुआ कि हमारा ग्रुप वहां सदैव के लिए चालू रहेगा, यानी आने वाले लोगों के लिए चालू रखेंगे। ये बेस्ट लीडर का काम होता है कि भाई उसमें वो देखो नहीं कि मैं कैसे उठाऊं, मैं क्या करूं, साला लोग फेंक देते। अरे लोग तो मुझ में वो नम्रता लाना चाहते हैं, लोग मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर वो मेरा जो अहम है, मेरी जो ठसन है, मेरा जो टशन है, उसके अंदर वो नम्रता लाना चाहिए कि भाई तू वाकई में नम्र है या उड़ी हुई नम्रता ही से ही तू जी रहा है। तो ये जो चीजें है ना, मेरे को ए में सीखने के लिए मिलती है, और वाकई में मैं इसको करूं, जब मैं इसको करता हूं ना यार, इसका हैप्पीनेस कुछ और है, इसका मजा कुछ और है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, मैं आ रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, नो प्लानिंग नो कुछ। हमारे सुधीर भाई मैं देखता हूँ, मैं उनका बड़ा ग्रेटफुल हूँ, मैं बड़ा उनका ग्रेटिट्यूड अदा करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने इस ऑनलाइन ग्रुप को बड़े अच्छे तरीके से, कभी 12 स्टेप न्यू कमर आ रहे हैं, तो चलो अपन 12 स्टेप वर्कशॉप ले लेते हैं, कुछ कभी बिग बुक का वर्कशॉप ले लेते हैं। ये आइडियाज मेरे दिमाग में नहीं आती, लेकिन उनके दिमाग में बराबर आ जाती है कि उनको पता चल जाता है कि न्यू कमर्स कुछ आया है, कुछ लॉट है, तो उनके लिए कुछ हमारे लोग हैं भैया, अब हो गए पुराने, कुछ ट्रेडिशंस का हम लोग ले लेते हैं वर्कशॉप। तो ये ऑनलाइन के मार्फत भी हम एक दूसरे के अनुभव जब सुनते हैं, तो हम एक नया एजुकेटेड पर्सन हमारे बीच में पैदा होता है। नए नए जो लोग आते हैं, 2 साल 3 साल जिनको हो गए, वो इस ऑनलाइन की वजह से सुनकर, इम्प्लीमेंट कर कर, कृति करके, वो वाकई में एक चमत्कारी रूप से उनमें एक रिकवरी आ जाती है। और वो फिजिकल में जब जाते हैं तो वो वैसा ही इम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार कुछ शहरों के लोग हमसे मिलते हैं, वो बोलते हैं यार तुम्हारे शहर में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ बहुत सारी अलावान भी है। यार हमारी तरफ इतने नहीं रहते, तुम्हारे यहाँ जितने 10 लोग, अभी कुछ हम लोग प्रोग्राम में गए थे, तुम्हारे यहाँ 10 लोग बोले न्यू कमर थे जो आज आए हुए थे, हमारे यहाँ उतने 10 लोग मीटिंग में आके बैठते। तो मैं उनको बताया कि आपको करना क्या है, मेरी वो दायित्व बनता है कि आपको सिर्फ कृति करना है, आपको यही कृति करना है कि आप पीआर वर्क करो, आप कहीं इंडस्ट्रियल में जाओ, कहीं डॉक्टर से मिलो, कहीं कोई प्रोग्राम होता तो आप पॉम्पलेट बांटो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीएसओ को आप बोल सकते हो कि भाई हम नया ग्रुप है इधर, हमारे पास में इतने इतने साल हुए, हमको कुछ आइडिया नहीं है, आप कुछ दो। तो ये कृति हो सकती है। अभी हम लोग नेपाल गए थे, तो नेपाल वालों ने बोला कि यार हमारे पास में अभी इतने लोग नहीं है, इतना ये नहीं है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में लिटरेचर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ लीडर्स थे हमारे एक है, तो मैं जा रहा था तो हमने प्लानिंग किया कि जिसको जैसा लगता है ग्रुप बनाया, एक सेवा समिति करके, उस ग्रुप के माध्यम से हमने लोगों को अप्लाई किया कि भाई हम लोग नेपाल जा रहे हो, नेपाल में ऐसी ऐसी परिस्थिति है कि वो लोग ना पैसा दे सकते ठीक से, और उनको कुछ लिटरेचर होना हिंदी में और कुछ अंग्रेजी में, तो क्या आप लोग हेल्प। अरे 8-9 हज़ार रुपए की हेल्प आ गई, और मैंने उतना लिटरेचर नागपुर से खरीद कर वहां तक पहुंचा गया है। ये कृति हो गई, ये सेवा हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया। ये ए के प्रति मेरा दूसरे देश को भी अगर जरूरत है तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, मैं वहां तक जा सकता हूँ। यानी देखो कितना अच्छा कार्यक्रम है कि हम जब नेपाल गए तो नेपाल वालों ने हमारी बड़ी इज्जत किया, बड़ा सम्मान किया, है ना। तो ये जो चीजें है ना यार, ये मेरे जैसे व्यक्ति जो मरने के ऊपर टिक गया था, जो सब कुछ खत्म हो चुका था, उस व्यक्ति को ए ने फिर से जिंदा किया। मैं तो मरना चाह रहा था, लेकिन ए ने मुझे जिंदा रखा कि तेरा जीवन कोई काम का है, और तू अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित से तू दूसरों के काम में आएगा। तो आज सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ बढ़िया है, और जीवन एक बढ़िया चल रहा है। आप लोगों ने ये मौका दिया, आप सभी का मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ। हमारे को फाउंडर डॉक्टर बिल डब्ल्यू और अ, हमारे बिल साहब, और दूसरे हमारे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि ये फेलोशिप का निर्माण किया। और ये फेलोशिप
आई। सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि बाकी अन्य चीजों को भी हमको एजुकेटेड करवाया। इसलिए सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर।